नमस्कार दोस्तों, यह शायर एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संख्याओं पर आधारित प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है दोस्तों, किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, यह संख्या है। दोस्तों, द्विगुण का मतलब होता है 2 का गुणा। किसी संख्या का द्विगुण वर्ग 18 का घन है, तो पूछ रहा है दोस्तों प्रश्न में कि यह संख्या है। दोस्तों, संख्या हम यक्स मान ले रहे हैं कि संख्या यक्स है। अब इसका दोस्तों वर्ग कर देंगे तो यक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे वर्ग दिया है। और कह रहा है किसी संख्या का द्विगुण वर्ग, यानी इसमें जो है दोस्तों द्विगुण का मतलब 2 का गुणा, तो 2 का हमने गुणा कर दिया। तो कह रहा है कि द्विगुण वर्ग 18 का घन है, 18 का घन है। अब 18 का घन का हम प्रसार कर लेते हैं। यह हो गया 18 गुणते 18 गुणते 18। इधर हो गया दोस्तों 2 गुणते एक्स स्क्वायर। अब 2 को दोस्तों उधर ले जाएंगे तो बटे में हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 18 गुणते 18 गुणते 18 बटे 2। अब 2 से दोस्तों एक 18 को कटा लेंगे, 2 9 18। अब दोस्तों एक्स स्क्वायर बराबर हो गया 18 गुणते 18 गुणते 9। तो हमें एक्स का मान निकालना है। तो दोस्तों जब इधर स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर वर्गमूल लेना होगा। तो 18 गुणते 18 का वर्गमूल दोस्तों 18 हो जाएगा, और 9 का दोस्तों वर्गमूल 3 हो जाएगा। इसका आपस में गुणा कर लेते हैं 18 और 3 का, तो 18 3 54। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर हुआ। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। दूसरा प्रश्न है, 3 संख्याओं का अनुपात 3/4/6 है तथा इनका गुणनफल 1944 है। इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है? दोस्तों, संख्याओं का अनुपात दिया है 3/4/6। यह पहली संख्या है दोस्तों अनुपात में, यह दूसरी संख्या है और यह तीसरी संख्या है। तो दोस्तों पहली संख्या को अनुपात में 3 दिया है दोस्तों, तो हम पहली संख्या को 3x मान ले रहे हैं। दूसरी 4x हो जाएगी, तीसरी 6x हो जाएगी। अब दोस्तों प्रश्न में तीनों संख्याओं का गुणनफल दिया है 1944। तो हम इन तीनों संख्याओं का गुणनफल निकालेंगे। तो इनका गुणनफल कर लेते हैं। 3x गुणते 4x गुणते 6x बराबर 1944। अब दोस्तों गुणा कर लेते हैं। 3 चौके 12, 6 के 72 हो जाएगा दोस्तों, 72। अब x 3 बार है गुणा के रूप में, तो x की घाते 3 हो जाएगा बराबर 1944। अब 72 को उधर ले जाते हैं, तो x क्यूब बराबर 1944, और जब 72 जब इधर आएगा तो बटे में हो जाएगा। अब दोस्तों 1944 में हम 72 से भाग दे लेते हैं। 1944 में 72 से भाग दे लेते हैं। तो भाग दोस्तों 2 बार जाएगी, 2 दूना के 4 और 2 सते 14।
घटा लेते हैं। 4 में से 4 गया 0, 9 में से 4 गया 5, फिर 4 को उतार लेंगे। अब दोस्तों भाग 7 बढ़ जाएगी, तो 7 दूना के 14 को 4 हासिल है, 7 सत्ते 49 से 50। यानी एक्स क्यूब का मान दोस्तों आ गया 27। यह एक्स क्यूब का मान है। अब दोस्तों जब क्यूब हटाएंगे तो इसका घनमूल लेना होगा 27 का, तो एक्स बराबर 27 का घनमूल हो जाएगा 3। अब दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो दोस्तों सबसे बड़ी संख्या तो 6x है, यानी हमें 6x का मान निकालना है। तो x बराबर 3 आया दोस्तों, तो 6x बराबर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसमें भी 6 का गुणा कर दें, तो 6x बराबर 36 18। यानी दोस्तों सबसे बड़ी संख्या 18 है। यही इस प्रश्न का दोस्तों आंसर हुआ। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। अब दोस्तों तीसरा प्रश्न देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 1/5 है तथा इनका गुणनफल 320 है। इन संख्याओं का योग कितना है। दोस्तों संख्याओं का अनुपात दिया है 1/5। यह अनुपात में दोस्तों पहली संख्या है और यह दूसरी संख्या है अनुपात में। तो पहली संख्या को दोस्तों हम x मान ले रहे हैं और दूसरी संख्या अनुपात में 5 है दोस्तों, तो इसको हम 5x मान ले रहे हैं। अब दोस्तों प्रश्न में इनका गुणनफल 320 दिया है, तो x और 5x का गुणनफल हम निकाल लेते हैं। तो 5x² हो जाएगा और गुणनफल प्रश्न में दिया है 320। x² बराबर निकाल लेते हैं, तो 5 उधर जाके बटे में हो जाएगा, 320/5। तो कटा लेते हैं, 5 6 के 30, 5 6 के 20, x² बराबर 64, तो x बराबर 8 हो जाएगा। अब दोस्तों प्रश्न में पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योग कितना होगा। तो संख्या x है और दूसरी संख्या 5x है, तो इनका दोस्तों योग कितना हो जाएगा, 5x और x 6x हो जाएगा। यानी हमें 6x का मान निकालना है। तो 6 गुणते x का मान दोस्तों 8 आया है, तो 8 रख दिया। 6 में 8 का गुणा कर लेते हैं, तो 8 6 48। यही दोस्तों इस प्रश्न का आंसर है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।